Hey guys, welcome to my channel. I am your friend, your teacher निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are good. So guys, आज की जो वीडियो है रोमांटिक पोएट्स को आगे बढ़ाते हुए स्पेशल वीडियो है अबाउट पीबी शैली। पीबी शैली you all know well. If you are the real student of English literature, then you all know about that famous revolutionary poet that is पीबी शैली। पर्सी बुशी शैली, कंप्लीट नेम था पर्सी बुशी शैली, पीबी शैली। एंड यू नो वेल आफ्टर जो उनकी पीबी शैली का लाइफ स्पेन भी इतना ही था, उनका 25 था तो इनका 29.5 था। तो 1792 बॉर्न ईयर है और 1822 डेथ ईयर है। मीन्स बहुत छोटा सा लाइफ स्पेन है इनका भी, 1792 1822। ठीक है, पीबी शैली 1792 से लेकर 1822 तक इनका जो लाइफ स्पेन था। एंड यू नो वेल इन इंग्लिश लिटरेचर ही इज अ फेमस फॉर द रिवोल्यूशनरी पॉइंट। तो माइंड में क्वेश्चन आता है व्हाई इज द रिवोल्यूशनरी, क्यों था ये क्रांतिकारी, क्या था ऐसा। तो वेरी फर्स्ट थिंग, पीबी शैली बिलोंग्स टू अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मतलब ही इज फ्रॉम रिच फैमिली, नॉट एन पुअर बैकग्राउंड नहीं था पीबी शैली का, अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था। सुसेक्स, SUSSEX, सुसेक्स इज अ प्लेस जहां से बिलोंग करते थे। तो अरिस्टोक्रेटिकल था। एंड वन थिंग, ही डजंट बिलीव इन गॉड। पीबी शैली गॉड में बिलीव नहीं करते थे, कैथोलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, ये बिलीव करते थे अपने आइडियाज के अंदर, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर, ना ब्यूटी में बिलीव करते थे। थोड़ा से डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट थे पीबी शैली। तो पीबी शैली को रिवोल्यूशनरी पोएट क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ पोएम्स जो इन्होंने लिखी। एंड द मेजर थिंग, जब ये पढ़ रहे थे, ही एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। यू नो व्हाई? इन्होंने एक वर्क लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एथिज्म होता है द पर्सन हु डजंट, एथिस्ट होते हैं ना जो गॉड में बिलीव नहीं करते। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, सबसे पहला वर्क भी माना जाता है इनका फेमस, अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्होंने एक पैम्फलेट सर्कुलेट करवा दी यूनिवर्सिटी में कि गॉड नहीं है, कैथोलिज्म नहीं है, चर्चेज नहीं है, मतलब गॉड को क्रिटिसिज्म किया। अब गॉड को क्रिटिसिज्म किया तो इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया। भाई तुम जा, मतलब भगवान को ही नहीं मानना तो तेरी कोई वैल्यू नहीं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आता है, हु एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ एथिस्ट व्यूज। तो एथिस्ट व्यूज की वजह से पीबी शैली को यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। ध्यान रखना, बिकॉज ही सर्कुलेट द पैम्फलेट्स लाइक दैट। अब बात करते हैं कि कुछ पर्सनल लाइफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ही लॉक्ड विद अ मैरिड वुमन। एक मैरिड वुमन, द नेम ऑफ दैट वुमन इज हैरियट वेस्टब्रुक। नेम इज दैट हैरियट वेस्टब्रुक, HARRIET वेस्ट BROOK ब्रुक। हैरियट वेस्टब्रुक 16 ईयर ओनली लेडी थी और ही लॉक्ड विद दैट पर्टिकुलर लेडी, और ये इसके साथ भाग जाता है। लेकिन 3 ईयर का ही लाइफ स्पैन इसके साथ मतलब बिता पाता है। और जो हैरियट वेस्टब्रुक होती है, इसको अपनी लिबर्टी बहुत पसंद होती है। शी फील्स दैट शी इज बाउंडेड विद पीबी शैलीज व्यूज, सो शी डजंट वांट टू लिव विद दैट पर्सन। तो ये इसके साथ बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करती और फाइनली कहते हैं कि हैरियट वेस्टब्रुक की डेथ हो जाती है। 3 इयर्स का लाइफ इसके साथ स्पेंड करता है। देन ही केम बैक, और फिर ये वापस आता है, भाग भूग के चला गया, 3 साल स्पेंड करके वापस आता है। तो विलियम गॉडविन इज आल्सो द फेमस राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी गॉडविन। विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी गॉडविन, जो बाद में मैरी शैली कहलाई थी। मैरी शैली इज आल्सो पोएट, करेंगे इसको भी। तो विलियम गॉडविन की डॉटर है मैरी शैली और बाद में इनकी शादी हो जाती है, मतलब ये शादी कर लेते हैं किसके साथ? मैरी शैली। तो वाई पूछा जाए तो आंसर मैरी शैली ही आएगा, ना कि हैरियट वेस्टब्रुक। ठीक है, तो ये था इसका कुछ पर्सनल लाइफ। और फाइनली इनकी जो डेथ हो जाती है इटली में, कहते हैं डूब जाते हैं किसी नदी में, लाइक कुछ ऐसा कहा जाता है। तो ड्रोनिंग में जो इनकी डेथ हुई थी कुछ, तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना, इटली में किसकी? पीबी शैली की। नाउ कम टू द फेमस वर्क्स ऑफ पीबी शैली। पीबी शैली इज द मोस्ट वंडरफुल पोएट। तो फेमस वर्क की बात करते हैं तो सबसे पहला वर्क है नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो अभी हमने डिस्कस किया है। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म मतलब यही धर्म की क्या जरूरत है। तो ये फेमस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल्ड कर दिया गया था बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क। इन दिस पर्टिकुलर वर्क ही गेव द व्यूज अबाउट द अननेसेसिटी ऑफ गॉड, कि गॉड की इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्क है ए एड्रेस टू द आयरिश पीपल। ए एड्रेस टू आयरिश पीपल, इसके अंदर भी सेम यही इशू उठाया इसने, मतलब आयरिश कैथोलिज्म के ऊपर इन्होंने वर्क किया है। और इन्होंने उस टाइम क्या था, आयरलैंड को इंग्लैंड के अंदर मर्ज कर लिया गया था और एक तरफ तो कैथोलिज्म था, एक तरफ पार्लियामेंट बनने का था। तो ये आयरिश पीपल को इंस्पायर कर रहे थे कि डोंट गो विद द कैथोलिज्म, कि तुम धर्म के चमचे मत बनो,
तुम अपना मतलब अगेंस्ट खड़े हो, अपने रूल्स बनाओ। तो इन्होंने मतलब इसके अंदर इक्वेलिटी के लिए फाइट करने के लिए इस पोएम को लिखा था कि जो पार्लियामेंट है कि यू आर इक्वल, आयरिश पीपल यू आर इक्वल लाइक द इंग्लैंड पीपल, सो डोंट बी लाइक देम, कि तुम कैथोलिज्म को अपना लो, उनके अंडर में हो जाओ। तो मतलब ये सिचुएशन थी कि आयरलैंड को इंग्लैंड में मर्ज किया जा रहा था, तो इसने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था पब्लिक को, इक्वेलिटी के ऊपर जो है इंस्पायर किया था पब्लिक को, ध्यान रखना। नेक्स्ट है एलास्टर। द नेक्स्ट वर्क इज एलास्टर। एलास्टर का सब टाइटल है, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। एलास्टर सब टाइटल इज स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये सब टाइटल है, ये डेडिकेटेड था थॉमस लव पिकॉक। ये जो वर्क इन्होंने डेडिकेट किया था थॉमस लव पिकॉक को जो है इन्होंने डेडिकेट किया था। इसके अंदर कोई ऐसी रोमांटिक सी टाइप का स्टोरी है और ये क्विस्ट नैरेटिव है। क्विस्ट नैरेटिव आई थिंक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिसमें कोई जर्नी होती है, तो जर्नी काइंड ऑफ जो वर्क होता है उसको बोलते हैं क्विस्ट नैरेटिव। दांते डिवाइन कॉमेडी मैंने आपको पढ़ाया था, दांते का डिवाइन कॉमेडी, तो मैंने आपको उसमें बताया था क्विस्ट नैरेटिव है दांते डिवाइन कॉमेडी। तो इसमें कोई यात्रा दी होती है उसको बोलते हैं क्विस्ट नैरेटिव। तो एलास्टर में आपको इसका सब टाइटल बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, हिम्स होते हैं ना जैसे श्लोक, मंत्र, सूक्तियां, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। अब जैसे जॉन कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ ऑल थिंग्स ब्यूटी एंड नेचर अबाउट, बट पीबी शैली ऑलवेज सेड इमेजिनेशन। ये कहते हैं ब्यूटी इज नॉट स्वीट, ब्यूटी इज नॉट सो बेटर दैट इमेजिनेशन। तो इसके अंदर इस वर्क के अंदर इन्होंने ब्यूटी को ही मतलब इसमें इन्होंने बोला है ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ नेचर बट इमेजिनेशन, ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ नेचर बट इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट द फेमस वर्क इज क्वीन। सो जो ये पर्टिकुलर वर्क है हाइम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो पीबी शैली ने ये बताया कि ब्यूटी इज नॉट द सोर्स ऑफ लिटरेचर बट इमेजिनेशन इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। मतलब ही बिलीव्स इन इमेजिनेशन नॉट इन ब्यूटी। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्क है पीबी शैली का क्वीन मैप, फेरी टेल लाइक स्टोरी है क्वीन मैप। जस्ट रिमेंबर द टाइटल, नथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वीन मैप। नेक्स्ट है ओड टू वेस्ट विंड। आई थिंक इज द मोस्ट फेमस ओड बाय पीबी शैली। पीबी शैली का सबसे इंपॉर्टेंट ओड है ओड टू वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड 5 सेक्शंस के अंदर है। जस्ट रिमेंबर ओड टू वेस्ट विंड 5 सेक्शंस के अंदर है। 1819 ईयर याद रखना कि फेमस, जो देखो वैसे लिटरेचर में इतने सारे ईयर हम कितना याद करेंगे, लेकिन जो फेमस वर्क्स होते हैं आप उनका ईयर पक्का याद रखें। 1819 में लिखी हुई पब्लिश हुई पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। एंड यू नो वेल अबाउट द फेमस लाइंस, इफ स्प्रिंग कम्स इफ विंटर्स कम स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइन तो बहुत बार स्टेट के एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है। इफ विंटर कम्स स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, 5 सेक्शंस के अंदर ये पोएम है, 1819 में लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ओड टू वेस्ट विंड, आपको याद रखना। नेक्स्ट है ओडिमिडियास। ओडिमिडियास इज अ काइंड ऑफ ओडी, ये किंग था, जैसे ग्रीक मिथ्स के ऊपर है, स्टैचू है। ओडिमिडियास ने अपना एक स्टैचू बना रखा है। तो ये 1200 BC के आसपास की किंग की स्टोरी है। सोनेट है, ये एक तरह से सोनेट है। ठीक है, सोनेट यू नो ऑल 14 लाइन की जो पोएम होती है वो सोनेट है। सोनेट की हिस्ट्री बिल्कुल मैंने डिटेल से समझा रखी है, कहाँ से आए पैटर्न, ये वो सब कुछ सोनेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओड टू स्काईलार्क। ओड टू स्काईलार्क पब्लिशिंग ईयर है 1820। ओड टू स्काईलार्क से थॉमस हार्डी, यू नो ग्रेट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट थॉमस हार्डी, जूड द ऑब्स्क्योर। तो थॉमस हार्डी जो है काफी ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे और इन्होंने पोएम लिखी थी शैली स्काईलार्क। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शैली स्काईलार्क रिटन बाय, तो ये मत सोचना पीबी शैली ने लिखी थी, शैली स्काईलार्क लिखी थी थॉमस हार्डी ने, बिकॉज थॉमस हार्डी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओड टू स्काईलार्क। एंड यू नो व्हाट इज स्काईलार्क? स्काईलार्क इज अ बर्ड, पक्षी है। और ये क्वेश्चन भी डीटी प्रेस में पूछा गया था, मैच जैसे मैच नहीं करवा लेते हैं, तो स्काईलार्क जो बर्ड है वो मैच किया गया था पीबी शैली से, जैसे कि कुकू नाइटिंगेल को मैच किया गया था जॉन कीट्स से, सेम उसी फॉर्म में स्काईलार्क है, बर्ड है, पीबी शैली से रिलेटेड है, जस्ट आपको याद रखना। इसके अंदर फेमस लाइन है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स अस सैडनेस सॉन्ग। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स अस सैडनेस सॉन्ग। तो ये फेमस लाइन है किसकी? ओड टू स्काईलार्क। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डिफेंस ऑफ पोइट्री। डिफेंस ऑफ पोइट्री क्रिटिकल वर्क है पीबी शैली का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821। डिफेंस ऑफ पोइट्री इन्होंने रिप्लाई किया था जो लव पिकॉक थे, थॉमस लव पिकॉक, उनकी जो वर्क था
क्रिटिकल वर्क 4 एज ऑफ पोएट्री। थॉमस लॉ पीकॉक ने पोएट्स को मतलब सही बोला था। इसने जो ये पोएट के बारे में लाइन बोली थी, द पोएट इज द एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना ये लाइन, द पोएट इज एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो फेमस लाइन है ये पीबी शैली की है, पोएट इज एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड के मतलब एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर हैं पोएट्स। तो ये लाइन पीबी शैली ने बोली थी, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकता है कि डिफेंस ऑफ पोएट्री जो है रिप्लाई था किसका, 4 एज ऑफ पोएट्री का। 4 ऑफ एज इज पोएट्री रिटन बाय पीकॉक और डिफेंस ऑफ पोएट्री रिटन बाय पीबी शैली एंड द पोएट इज एक्नॉलेज्ड ऑफ लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन तो बहुत बार पूछी जाती है। तो ये लाइन किसकी है भाई, डिफेंस ऑफ पोएट्री की। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपोर्टेंट अडोनियास। बहुत 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 अच्छे से याद रख लेना। ये एलेजी है, एलेजी यू नो वेल, किसी की डेथ के ऊपर जो सॉन्ग गाया जाता है लेमेंटेशन सॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एलेजी। तो अडोनियास एक एलेजी है और ये किसके ऊपर है भाई, जॉन कीट्स के ऊपर। जॉन कीट्स की डेथ हो गई थी, तो जॉन कीट्स की डेथ के लिए इन्होंने एलेजी लिखी थी ओडेनियास। तो ये जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर है और इन्होंने जॉन कीट्स को बहुत अच्छा पोएट जो है बताया है और डिफेंस भी किया है जॉन कीट्स को इन्होंने सॉरी एंड एज वेल म्यूज को बुलाया है कि जॉन कीट्स के लिए तुम ब्लूम करो, लेकिन बाद में इसको लगता है नहीं जॉन कीट्स की तो सोल बहुत अच्छी है, तो उसके ऊपर आपको किसी भी टाइप से कुछ भी मतलब वो नहीं करना, ठीक है ना। प्लेटो भी इवन काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे प्लेटो की साइकोलॉजी वगैरह से भी। तो इन्होंने ग्रोइंग स्टार बोला है जॉन कीट्स को, तो ध्यान रखना ये एलर्जी बहुत बार पूछ जाती है। फिर वर्क है इनका रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ध्यान से रखना इसके टाइटल में लिख रहा है इस्लाम, बट यहाँ इस्लाम से रिलेशन कुछ भी नहीं है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के ऊपर है, रियल कैरेक्टर्स लिए गए हैं। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के 2 रियल कैरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर ये पोएट्री लिखी गई है, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। सेंसी ड्रामा है इनका, याद रखना क्यों, ये क्वेश्चन गांठ बांध लो, बहुत बहुत एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि हमें लगता है कि पीबी शैली तो एक बहुत फेमस पोएट थे, तो ये क्वेश्चन पूछा था सेंसी ड्रामा रिटन बाय क्लोजेस्ट ड्रामा। क्लोजेस्ट ड्रामा मतलब जिसको स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता, तो ये सेंसी जो है ड्रामा है पीबी शैली के द्वारा 5 एक्ट में जो है ये हुआ था और इसमें सेक्सुअल जो थीम को बहुत ज्यादा फेम में दिखा रखा था, फैमिली रिलेशंस में सेक्सुअल थीम को दिखा रखा था, तो इस ड्रामा को बैन भी कर दिया गया था। इटालियन फैमिली की जो है ये स्टोरी है। तो और इसके अलावा लॉर्ड बायरन कुछ 1-2 कोटेशन है, मैं पीबी शैली के बारे में पढ़ देती हूँ सिंपल जस्ट। लॉर्ड जो बायरन है, वैसे तो पीबी शैली मैंने बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए नेट लेवल के नोट्स हैं, बट आपको DD+ भी है, KBS है, कोई भी एग्जाम है इनफ है ये, और हरियाणा स्क्रीनिंग है। तो बायरन ने क्या बोला था, द मोस्ट जेंटल मोस्ट एमिएबल और लिस्ट माइंडेड आई हैव एवर मेट इन द वर्ल्ड। ये कोटेशन लॉर्ड बायरन ने कही थी, किसके लिए कही थी, पीबी शैली के लिए कही थी। मोस्ट जेंटल मोस्ट एमिएबल मोस्ट लिस्ट माइंडेड आई हैव एवर मेट इन द वर्ल्ड। तो ये कोटेशन भी आप याद रख लेना। इसके अलावा कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, महात्मा गांधी, ये सब इंस्पायर्ड थे भाई। तो अगेन आई रिपीटेड द वर्ड्स नेम, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, एड्रेस टू द आयरिश पोएट, क्वीन मैब, एलास्टर, हाइम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, सेंसी, फेमस वर्क द मास्टरी ऑफ अनार्की, मैंने नहीं लिखा है बट नॉट इम्पोर्टेंट, ओड टू द वेस्ट विंड, ओडिम इंडियाज, ठीक है, ओड टू द स्काईलार्क, डिफेंस ऑफ पोएट्री, फेमस याद रख लेना और लाइन याद रखना, पोएट आर एक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, अडोनियास, लिस्ट इम्परफेक्ट वर्क, हाँ अडोनियास के बारे में ये लाइन याद रख लेना, पीबी शैली ने कहा था लिस्ट इम्परफेक्ट वर्क, कि मुझे लगता है कि मेरा सबसे इम्परफेक्ट वर्क है, तो ये भी पॉइंट याद रख लेना, किस अडोनियास वर्क के बारे में इन्होंने ये बात जो है कही थी। ट्रिम्प ऑफ लाइफ अनफिनिश्ड वर्क था, ट्रिम्प ऑफ लाइफ नो नीड, ये इंस्पायर्ड था दांते की डिवाइन कॉमेडी से। हेलास HELLAS लिरिकल ड्रामा भी लिखा है इन्होंने, हेलास एक लिरिकल ड्रामा भी लिखा है, किसने भाई, पीबी शैली ने। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट पीबी शैली। आई होप मैंने अपनी तरफ से बस आपको पीबी शैली को देने का कोशिश किया। इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, और यदि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऐसे ही नई वीडियोस मिलती रहेंगी। इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। एंड संडे स्पेशल मेरे यहाँ क्लास भी होती है। स्टडी मटेरियल ऐसे मैंने रजिस्टर 7-8 बना रखे हैं UGC नेट के लिए, किसी को स्टडी मटेरियल चाहिए किसी भी एग्जाम का तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 7015467794। बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय।